Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our next topic of our today's class, which is solving numerical problems for dihybrid ratio. And in our previous lecture, we have studied that how to solve our genetic problem having dihybrid ratio. तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो डाईहाइब्रिड रेशियो है उसके अंदर हमारे पास जो टिपिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स की डाईहाइब्रिड रेशियो होती है उसके अंदर 9:3:3:1 that is genotypic ratio, phenotypic ratio and other one is genotypic ratio, which is 1:1, 1:1, 2:4:2, 2:4:2, 1:1। ये भी आपस में मिलकर 16 बनाते हैं और ये भी आपस में 16, यानी कि टोटल हमारे पास जो टिपिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर या हम जिसको कहते हैं मोनो डाईहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंस, उसके अंदर हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 9:3:3:1 और जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:1, 2:4:2, 1:1। तो ये टोटल मिलके 16 बना देते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर जो लास्ट हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से 1:1, 2:4:2, 1:1 वो आती है और 9:3:3:1 किस तरह से आती है। कि फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ कि हमने क्रॉस करवाया था लास्ट एग्जांपल के अंदर व्हाइट डिस्क का क्रॉस करवाया था व्हाइट डिस्क के साथ। कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी होता है व्हाइट डिस्क, या कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी। तो हमने जो F1 आई थी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी उनका आपस में क्रॉस करवाया था F1 के साथ। तो जो हमारे पास F2 आई थी दैट कंटेन 9:3:3:1, 1:1, 2:4:2, 1:1, ये उसकी रेशियो आती है, ठीक है ना। तो जब डाईहाइब्रिड के हम एग्जांपल की बात करें तो उसके अंदर F2 की टिपिकल फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ये है। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसकी एक्सटेंशन है तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि द असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स व्हिच आर सेग्रीगेटिंग रैंडमली इन, कि जो सेग्रीगेट करते हैं इन रैंडमली और इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, के जो असॉर्टमेंट ऑफ जीन जो दो जीन्स हैं वो असॉर्ट करते हैं या सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, एंड द मेंबर्स ऑफ गिवन पेयर के एक गिवन पेयर के अंदर मेंबर्स ऑफ गिवन पेयर ऑफ एलील्स शैल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, के उसके अंदर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है, हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन आता है किसके साथ, विद मेंबर्स ऑफ अदर एलीलिक पेयर के, ये व्हाइट का डिस्क के साथ अदर एलीलिक पेयर के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ, ठीक है ना। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या थी, हमने 23 तक न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 21 तक सॉल्व किए हैं, 22 तक ऑलमोस्ट, और 23rd न्यूमेरिकल हमारे पास रह गया था। और 23rd को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 23 के अंदर हमारे पास एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन किस सेंस में है कि उसके अंदर हमारे पास है कि व्हाइट डिस्क इज क्रॉस्ड विद व्हाइट डिस्क, वही जो हमने पहले भी 9:3:3:1 रेशियो निकाली थी, एंड गिव व्हाइट डिस्क 28, व्हाइट डिस्क देता है वो 28, व्हाइट स्फीयर देता है 9, येलो डिस्क देता है 10 और येलो स्फीयर देता है वो 3। तो ये एक माइंड क्वेश्चन किस तरह से है कि हम अगर इस न्यूमेरिकल को देखें तो हमारे पास जो ऊपर मेंडेलियन रेशियो आ रही है उसके अंदर हमें क्या एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास 9:3:3:1 रेशियो है। तो इसके अंदर देखें तो एक पैटर्न किसके साथ ये सॉल्व होने की कोशिश करते हैं, 3 के साथ। अगर इसको देखें तो ये 9:3 का आएगा, 3 के साथ अगर हम इसको करें तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 3, ये भी 3, ये 1, और ये 9:3:3:1 क्या है कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के एग्जांपल है कि इसके अंदर 27 और ये 9 हो। तो
तो अगर ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो जाए तो फिर तो आपको पता चल जाएगा, ये एक माइंड क्वेश्चन था आप लोगों को फोकस करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अदर न्यूमेरिकल जो 24th न्यूमेरिकल है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अपनी न्यूमेरिकल की जो नोटबुक है, जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है, उसके ऊपर ये सारी चीजें नोट डाउन भी करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आता है इन जेनुआ पिग रफ कोट। जो रफ कोट है उसका इज डोमिनेंट इन जेनुआ पिग्स रफ कोट कैपिटल आर, rough coat is capital R is dominant over smooth coat। तो वो स्मूथ कोट जो स्मॉल आर है उसके ऊपर डोमिनेंट है, एंड ब्लैक कोट, और ब्लैक कोट को डिनोट किया कैपिटल बी के साथ, इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। व्हाइट कोट को स्मॉल बी से डिनोट किया है। तो ये हमारे पास पेरेंट्स की जो कंडीशंस है वो बता दी गई हैं कि जो रफ कोट है इज डोमिनेंट ओवर स्मूथ कोट, एंड व्हाइट जो ब्लैक कोट है वो डोमिनेंट किसके ऊपर है, व्हाइट कोट के ऊपर है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारे पास क्या है कि कंडीशंस है, ठीक है ना। कंडीशंस के बाद हम लोग देखते हैं क्रॉस अ होमोजाइगस रफ ब्लैक एनिमल, कि आपने होमोजाइगस रफ ब्लैक के जो रफ भी हो और ब्लैक हो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बी, ये होगा रफ और ब्लैक। किसके साथ क्रॉस करवाना है, विद स्मूथ व्हाइट वन, के स्मॉल आर स्मॉल बी, स्मूथ व्हाइट होमोजाइगस का क्रॉस करवाना है रफ ब्लैक होमोजाइगस के साथ। कैपिटल आर कैपिटल बी का क्रॉस करवाना है हमने स्मॉल आर बी के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल बी एक गैमेट बनेगा, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल बी एक अनदर गैमेट बनेगा, जो आपस में मिलके F1 क्या बनाएंगे हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी की, ये F1 जीनोटाइप आ गई। आगे इनकी फिनोटाइप क्या होगी, फिनोटाइप होगी रफ ब्लैक। फिनोटाइपिक रेशियो जो है, पहले हम लिखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, ऑल हेट्रोजाइगस या 100%, ऑल ब्रैकेट 100% हेट्रोजाइगस, और इसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, ऑल ब्रैकेट में लिख देते हैं 100% रफ ब्लैक। तो ये हमारे पास पेरेंट आ गए, ये गैमेट्स, ये हमारे पास जीनोटाइप आ गई। नंबर 1 पे हमने लिखनी होती है कंडीशन, नंबर 2 पे हमने पेरेंट, नंबर 3 पे हमने गैमेट, 4 पे हमने जीनोटाइप, 5 पे फिनोटाइप, 6 नंबर पे हमने जीनोटाइपिक रेशियो, और नंबर 7 पे हमने फिनोटाइपिक रेशियो लिखनी होती है। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स उसके कंप्लीट हो गए जो न्यूमेरिकल नंबर 24 का पार्ट 1 है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि आपने क्या करना है, व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ F1 ऑफ F2, कि जो F1 के बाद अगर इसी रफ ब्लैक का जो कैपिटल आर स्मॉल आर है कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका हम नेक्स्ट क्रॉस करवाते हैं, तो इनकी फिनोटाइप क्या होगी, ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ क्रॉस F1, ठीक है ना। तो इसका अगर हम क्रॉस करवाएं तो किस तरह से होगा, वो क्या देगा मैं भी आपको बताता हूं। कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी का हमें क्रॉस करवाना है, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी, इसका क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी। इस तरह के 4 हमारे पास गैमेट एक बनेंगे, 4 गैमेट दूसरे बनेंगे, जो हमारे पास 9331 रेशियो भी बनाएंगे, और 1:1 2:4 2 1:1
जीनोटिपिक रेशियो भी बनाएंगे, जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्व भी किया है। तो अभी हम अगर इसकी देखें तो ये 4 into 4 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो F1 के बाद F2 आएगी, F2 के अंदर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे कि हर एक के साथ वो पुनेट स्केल के अंदर क्रॉस करेगा। कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल आर स्मॉल बी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, स्मॉल आर, स्मॉल बी, कैपिटल आर, कैपिटल बी, कैपिटल आर, स्मॉल बी, स्मॉल आर, कैपिटल बी, स्मॉल आर, स्मॉल बी। तो ये हमारे पास अगर इस पुनेट स्केल को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास 9331 रेशियो बनेगी और 1 to 1 2 4 2 1 to 1 इसकी जीनोटिपिक रेशियो आएगी। ठीक है ना। तो अभी हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हमने इसके दो पार्ट कवर कर लिए हैं इस क्वेश्चन के, तो अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने 9331 रेशियो पहले भी कवर की है। तो वो कहता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट ये है कि क्रॉस ऑफ F1 बैक विद द रफ पेरेंट, कि हमने जो F1 है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस करवाना है। ये क्या है, रफ ब्लैक, इसका हमने क्रॉस करवाना है बैक क्रॉस रफ ब्लैक के साथ कैपिटल आर, क्योंकि पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करवाना है। बैक क्रॉस होता ही एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, व्हाट इज बैक क्रॉस एंड व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस ये कि क्रॉस ऑफ F1, F1 क्या है कि दो पेरेंट्स का क्रॉस करवाने के बाद जो आपके पास F1 आती है, क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या है, क्रॉस ऑफ F1 विद इट्स होमोजाइगस पेरेंट रिसेसिव, कि रिसेसिव भी हो और होमोजाइगस भी हो, स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल बी इन दिस केस। तो अगर स्मॉल और स्मॉल बी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो वो होगा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम क्यों करवाते हैं कि वी वांट टू चेक अवर जीनोटाइप ऑफ F1। तो F1 की जीनोटाइप को चेक करने के लिए हम बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। चलिए अभी हम बैक क्रॉस करवाने लगे हैं रफ ब्लैक के साथ, जो रफ ब्लैक F1 का पेरेंट के साथ। चलिए यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल बी, कैपिटल आर स्मॉल बी, स्मॉल आर कैपिटल बी और स्मॉल आर स्मॉल बी। इसका हम क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। चले कैपिटल आर कैपिटल बी और कैपिटल बी, और यहाँ पे हम क्रॉस करवाते हैं दूसरे पेरेंट का इसी के साथ, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। थर्ड पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी, और लास्ट वन जो हम उनका क्रॉस करवाएं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हमने इसका क्रॉस इस तरह से करवाया है नीचे कि हम इनकी फिनोटाइप भी सामने लिखेंगे और इनकी जीनोटाइप भी सामने लिखेंगे। जो जीनोटाइप आ गई, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो हम एक कॉलम के अंदर लिखने लगे, इस वजह से हमने इस तरह क्रॉस करवाए। अदरवाइज वी वांट टू क्रॉस डाउनवर्ड, तो दूसरी बार हम उस तरह आपको क्रॉस करवा के बता देंगे। ठीक है, चले अब हम आते हैं वापस। तो ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल बी रफ ब्लैक, कैपिटल आर रफ ब्लैक, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल बी रफ ब्लैक। यानी कि हमारे पास बैक क्रॉस के अंदर 4 डिफरेंट जो F2 के अंदर आए हैं उनके ऑफस्प्रिंग वो कौन से हैं, सारे चारों के चारों क्या हैं, रफ ब्लैक। अब हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो की तरफ आते हैं। ये हमारे पास आ गई जीनोटाइप, ये हमारे पास आ गई फिनोटाइप, और हमारे पास जीनोटाइपिक रेशियो क्या 1 1 1 1, कि ये चारों आपस के अंदर डिफरेंट जीनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम लेते हैं फिनोटाइपिक रेशियो।
तो फिनोटाइपिक रेशियो के अंदर क्या होगा 100% रफ ब्लैक, तो ये रफ ब्लैक है सारे, और रफ ब्लैक ऑल या 100%, ठीक है। ये हमारे पास है बैक क्रॉस, ये हमने क्या करवाया है इसके अंदर, ये हमने भी बैक क्रॉस करवाया है इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि क्रॉस ऑफ F1 विद इट्स स्मूथ वाइट वन। स्मूथ हमने कहा था कि स्मॉल और स्मॉल बी जो है वो स्मूथ वन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस की एग्जांपल है। अभी हमने किसको कवर किया है, बैक क्रॉस को। नेक्स्ट हम करने लगे हैं टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के अंदर डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है कि अगर हमने क्रॉस ऑफ F1 विद एनी ऑफ पेरेंट करवाना है तो दैट विल बी बैक क्रॉस। अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवाते हैं तो वो क्या होगा, टॉप टेस्ट क्रॉस। चलिए, रफ ब्लैक का हमें क्रॉस करवाना है, और ये रफ ब्लैक कौन सी है, F1, इसका हमने क्रॉस करवाना है स्मूथ वन पेरेंट के साथ। स्मूथ वाइट पेरेंट। अब हमें पता है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसका हमें क्रॉस किसके साथ करवाना है, स्मॉल आर स्मॉल बी स्मॉल आर स्मॉल बी। इसके अंदर एक तरह के गैमेट बनेंगे और दूसरे के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल बी कैपिटल आर स्मॉल बी स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल आर स्मॉल बी। पहले हमने एक वो डिफरेंट टाइप के अंदर वो बनाई है चीजें, अब मैं आपको उसी तरह बताऊंगा जिस तरह हम लोग पहले करते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आर स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल आर स्मॉल बी। अब ये पहला कौन सा है हमारे पास, रफ ब्लैक है, ये हमारे पास आ गई जीनोटाइप है, जीनोटाइप ये F2 जो है हमारे पास रफ ब्लैक है। नेक्स्ट जो है वो रफ वाइट है, लास्ट वन जो है वो है स्मूथ ब्लैक और स्मूथ वाइट। अब ये देखें कि हमारे पास फिनोटाइप जो है वो सबकी डिफरेंट आ रही है। अब जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, कोई भी एक 1 1 1 1 1 into 1 into 1 और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, रफ ब्लैक रफ वाइट स्मूथ ब्लैक 1 1 1 1। ये दोनों हमारे पास जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो भी 1 into 1 into 1 into 1 आ रही है, और फिनोटाइपिक रेशियो भी चारों की 1 1 1 आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज न्यूमेरिकल नंबर 24 है। तो इसी तरह उसके बाद हमारे पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 25 जो है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, पोल्ट्री का एग्जांपल है, वो आप लोगों ने खुद उसको कवर करना है। न्यूमेरिकल नंबर 25 26 और 20 जो 7th न्यूमेरिकल है इसको आप लोगों ने खुद करना है। और नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग डाई हाइब्रिड का 28 का न्यूमेरिकल जो है, डाई हाइब्रिड विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिस तरह मोनो हाइब्रिड के अंदर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस तरह से देखी थी वो भी मैं आप लोगों को एक दफा जरा रिवाइज करवा देता हूँ नेक्स्ट हम प्रोसीड करने से पहले वो आप लोग एक प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना तो उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज हमने बेसिकली कवर क्या किया कि 9331 रेशियो को हम किस तरह से बनाते हैं, F1 से क्रॉस जो इसको F2 कहते हैं, और F2 की मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है, और नेक्स्ट उसके बाद ये किस तरह से इनकॉर्पोरेट हम करते हैं अपने जेनेटिक प्रॉब्लम्स को, बैक क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है, और उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए फॉर योर पेपर्स, और आप लोगों को पता होना चाहिए बीइंग अ जेनेटिसिस्ट। तो आज का जो लेक्चर है वो इधर कंप्लीट हो रहा है। तो आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं,
और आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी होती है या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033382022149 820 आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आप अपने इस चैनल यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आप लोगों को आपकी क्लास की लेटेस्ट वीडियोस भी मिलती रहे। तो लिंक जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। थैंक यू सो मच।